ठीक है, कल हमने पढ़ा था दिव्य भगवान की प्रकृति के तीनों गुण, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, ये अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है। वे भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए जो भी हमारी प्रकृति में होता है वो इन तीनों गुणों से होता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। जो ये प्रकृति है, ये कैसे कार्य करती है? तीनों गुणों के द्वारा। प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति क्रियमाणानि मतलब सक्रिय होती है, काम करती है प्रकृति, जो भी है ये भगवान की बनाई हुई प्रकृति है। प्रकृति क्रियमाणानि क्रिय गुण कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा करता है अहमिति मन्यते। ठीक है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से सारी चीजें चलती हैं यहाँ पे, ए टू जेड सारी चीजें। ठीक है, हमने कल डिस्कस किया था ये वाला श्लोक। इस जगत की उत्पत्ति पालन संहार, यहाँ की जैसे जीवों को उत्पन्न करने के लिए, यहाँ की जो चीजें हैं उनका सृजन करने के लिए इस भौतिक संसार में, उनका पालन करने के लिए और संहार करने के लिए भी क्या है, तीनों गुणों की आवश्यकता होती है। तीनों गुण कौन कौन से हैं? ब्रह्मा विष्णु और शिव। ये तीनों इन तीनों गुणों के मतलब अधिष्ठाता कह लीजिए, या इन तीनों गुणों को जो ये मतलब मैनेज करते हैं। जो ब्रह्मा जी हैं वो क्रिएट करते हैं, ये रजोगुण के अंदर में है। विष्णु जी सतोगुण के और शिव जी तमोगुण के। इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीन रूपों में से सतोगुण वाले विष्णु से सारे लाभ, मनुष्य जितने भी मनुष्य हैं सतोगुण वाले विष्णु से सभी लाभ, परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य पढ़ा था, तात्पर्य कल सोचा था इसका। आज नेक्स्ट वर्स करते हैं। अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सतोगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सतोगुण से परम मनुष्य परम साक्ष सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। ठीक है, अग्नि मृदा, मृदा मतलब पृथ्वी धरती। ठीक है, जो अग्नि जो काष्ठ, काष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ी कहाँ से आती है? जमीन से आती है, धरती से आती है ना। पृथ्वी से हमें क्या मिलती है? लकड़ी मिलती है। लेकिन जो लकड़ी है उससे बेहतर, अगर किसी व्यक्ति को आग जलानी है, किसी को आग चाहिए, है ना, एक बार आग जल जाए तो उससे सारे काम हो सकते हैं। आग से खाना पकाया जा सकता है, बिजली उत्पन्न की जा सकती है ना, सारे के सारे काम किए जा सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी से बेहतर लकड़ी है, लकड़ी से बेहतर क्या है? धुआं है, और धुएं से बेहतर अग्नि है ना। अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है? आग, फायर, अग्नि। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से ही जितने भी यज्ञ किए जा सकते हैं और श्रेष्ठ ज्ञान का लाभ प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार क्या है, रजोगुण तमोगुण से बेहतर है ना। एटलीस्ट तमोगुण में रहने से अच्छा तो रजोगुण के अंदर में आना है। लेकिन सतोगुण सर्वश्रेष्ठ है, जो सतोगुण है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सतोगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि देखिए, हैं तो सभी भगवान की एनर्जीज। अभी हमने कल इसमें कल श्लोक के तात्पर्य में हमने बिल्कुल क्लियरली पढ़ा था कि कैसे कैसे क्रिएशन हुआ, पुरुष अवतार कैसे कैसे क्रिएशन करते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, कैसे कैसे आए। ठीक है, पहले कारणोदक्षाय आए, फिर गर्भोदक्षाय आए, उसके बाद में ब्रह्मा जी आए, क्षीरोदक्षाय विष्णु आए, शिव जी आए, है ना, पूरा का पूरा चैनल है। आए कहाँ से? ये सारे के सारे आए कहाँ से थे? याद है किसी को? सोर्स क्या था? हरि बोल, आवाज आ रही है? हरे विष्णु, भगवान विष्णु से ही प्रभु जी। हाँ जी। कृष्णा। भगवान विष्णु से ही, कृष्ण से ही। हाँ, भूषण प्रभु जी बाजी मार गई। अरे, भूषण प्रभु जी बाजी मार गए इस बार। अच्छा। परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये आए कहाँ से थे? भगवान कृष्णा। कृष्ण से। अनादिर आदिर गोविंद। कृष्ण क्या है? अनादिर आदिर, सभी के आदि अनादि हैं।
सर्व कारण कारणम, जो भी कुछ हो रहा है वो सभी के कारण वही है ना। घर में एक बेटा ऐसा होता है कि कहीं पे भी कुछ भी हो जाए उसी को पकड़ेंगे, हाँ इसी ने किया है ना। कुछ भी टूटा फूटा मिलेगा, बाकियों को बाद में भी पहले उसी इस वाले ने ही जरूर किया होगा, है ना। तो ऐसे ही सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कल पढ़ा था ना हमने, सबसे पहले एक्सपेंशन, भगवान कृष्ण एक्सपेंशन करते हैं अपने आप को बलदेव में, है ना। बलराम जी बनते हैं, उसके बाद में फिर नारायण बनते हैं, नारायण महाविष्णु बनते हैं। महाविष्णु बनने के बाद में जो कारणोदक्षाई, वो अलग अलग ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं, काफी सारे ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं। और हर एक ब्रह्मांड के अंदर में फिर वो एक्सपेंशन करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु बन के, जहाँ लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं। उनकी कमल, उनकी नाभि पे कमल होता है और कमल के अंदर में ब्रह्मा जी आते हैं। फिर वो ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं, ब्रह्मा जी को सृजन करने का, उस ब्रह्मांड को भरने के लिए आदेश देते हैं, और ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, वहां पे क्रिएशन करते हैं। ठीक है, क्रिएशन करने के बाद में जो वो क्रिएट करते हैं, उसके अंदर में आत्म, उसको सजीव, उसको चलाने के लिए क्या करते हैं? विष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, यानी परमात्मा के रूप में सभी जितने भी जीव हैं सभी के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, कल जो हमने वो फोटो भेजी थी उसके अंदर में कोई से नहीं थे, उसके अंदर में सिर्फ दो ही थे, कारणोदक्षाई और गर्भोदक्षाई। क्षीरोदक्षाई थे ही नहीं उस पिक्चर में। ठीक है, तो इसी प्रकार, तो अब सारे का सारा सृजन हो गया, भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं। भगवान कृष्ण ने अलग, हालांकि किया भगवान ने ही है एक्सपेंड। ठीक है, ब्रह्मा जी भी वही बनते हैं, शिव जी भी वही बनते हैं, तीनों अलग अलग गुण के अंदर में है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि सतोगुण सर्वश्रेष्ठ है। और किसी व्यक्ति को अगर मुक्ति चाहिए, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकलना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सतोगुण के अंदर में आना पड़ेगा, यानी नारायण की पूजा करनी पड़ेगी, विष्णु तत्वों की ही पूजा करनी पड़ेगी। विष्णु तत्वों की वो अगर पूजा करता है तो उसके बाद में वो इन चक्करों से निकल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा तात्पर्य ले लेते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान की भक्ति में सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को सतोगुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए, तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रमाणिक दक्ष गुरु के पास में जाएं, जो उन्हें तमस, रजस तथा सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सके। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक व्यक्ति को सतोगुण के पद तक ऊपर उठना होता है अगर वो भगवान के धाम में जाना चाहता है। ठीक है, और ये कौन कर सकता है? अगर उसके बाधाएं तो आती हैं, और बाधाओं को दूर कौन करता है? गुरु दूर करते हैं। चाहे वो कहीं पे भी है, तमस पे भी है या रजस पे है, गुरु उसको सही मार्ग बताएंगे, उसके बाद में वो सतोगुण तक, सतोगुण से मुक्ति के पद यानी भगवान के धाम में ले जाया जा सकता है। कैसे पॉसिबल है? हम शिल प्रभुपाद का एग्जाम्पल देखते हैं। जो हिप्पीस थे, कौन से गुण में थे हिप्पीस? क्या लग रहा है, सतोगुण में थे, रजोगुण में थे, या तमोगुण में, तमोगुण के अंदर में थे? हरे कृष्णा तो प्रभु जी, तमोगुण के अंदर। हाँ, और तमोगुण के अंदर में थे, इतने ज्यादा तमोगुण के अंदर में थे, और उन्हें एक सक्षम गुरु, एक असली गुरु, प्रमाणिक परंपरा से एक गुरु का आश्रय मिला। तो उन गुरु ने क्या किया? सतोगुण से डायरेक्ट, बिल्कुल बिना रजोगुण में लेके आए उनको, डायरेक्ट सतोगुण में लेके आए, और सतोगुण के पार लेके चले गए, शुद्ध सत्व अवस्था में उनको लेके चले गए, और सबको शुद्ध भक्त बना दिया। कैसे पॉसिबल है? गुरु, गुरु के द्वारा, गुरु की शरण जैसे ही उन्होंने, अभी पीछे आया था नित्यम भागवत सेव्या। भागवत के दो मतलब थे, एक भागवत व्यक्ति की सेवा करना और भागवत ग्रंथ की सेवा करना। उन्होंने भागवत व्यक्ति की सेवा किया। भागवत व्यक्ति की सेवा करने से क्या हुआ? वो
मुक्ति पद तक जा सके, भगवान के भक्त बन सके, सतोगुण को भी क्रॉस कर सके। ये हमारे लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम भी शिल प्रभुपाद जी को, शिल प्रभुपाद जी की सेवा करते हैं, तो हम भी इस इन गुणों को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, 7 बज गए हैं, 7:08 पे, 7:07 से पहले ही, पहले अभी जस्ट क्लास ऑफ होते ही सभी भक्त अभी के अभी ही पारण कर लें। ठीक है, आज पारण का समय बहुत थोड़ा है, बाकी यहाँ से कल कवर कर देंगे। ठीक है, किसी भक्त का क्वेश्चन कोई? नहीं प्रभु जी। ठीक है, अगर हो तो कल पढ़ लीजिएगा, आज पढ़ लीजिएगा, कल पूछ लीजिएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अनंत राज श्री श्रीमद् कृष्ण श्री भागवतम प्रभुपाद की की जय। जय। जय।